चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। अमर राजा पियाजियो इंडिया के साथ ईवी टाइप, सुप्रजीत इंजीनियरिंग की परसों बोर्ड मीट में बायबैक शेयरों का करने पर विचार, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन, होनासा के बहुत अच्छे नंबर्स, स्टोव क्राफ्ट ऑपरेशनली स्ट्रांग और पीएनसी इंफ्राटेक का भी एग्जीक्यूशन बढ़िया पिकअप हुआ है या अच्छा एग्जीक्यूट करा है अच्छे मार्जिन एक्सपेंशन से। मैस्टेक के सीईओ साहब ने रिजाइन कर दिया। भारत डायनेमिक्स वीकनेस थी बिक्री के आंकड़ों में, वो पर्कुलेट कर गई, पूरा वीक है नंबर। सीएससी भी ग्रुप की कंपनीज तो बहुत अच्छा कर रही होंगी, नंबर उस तरह के मूव्स नहीं दिखा रहे, ठंडे परफॉर्मेंस है क्वार्टर की, इसलिए लाल। और सन टीवी नेटवर्क के भी मार्जिन वगैरह में कॉन्ट्रैक्शन है, इसीलिए लाल लेके चल रहा हूँ। चलिए, फोकस नतीजों पे ही है। बहुत सारी कंपनी जिनके नतीजे अच्छे हैं उसमें से कुछ हमने लिया। आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, सुप्रिया लाइफ और एक्स इंडस्ट्री, ये चारों जो है केमिकल से जुड़ी कंपनी, और चारों के रिजल्ट बहुत ही दमदार हैं। ज्योति सीएनसी के नंबर आपको वाई देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। ईएमएस के भी नतीजे काफ़ी अच्छे Q1 के। सीमेंस को हमने लिया है, कोटक ने एक सेल कॉल दी है इस पर और काफ़ी टारगेट कट कर दिया इन्होंने। इन्फोएज में वही नोबुरा ने बाई कॉल दी और टारगेट काफ़ी ऊपर किया है, तो इन दोनों को रखें। और मेटल्स में आप थोड़ा दबा रह सकता है। ग्लोबल हेज फंड ने लास्ट वीक में तगड़ी बिकवाली की है, तो टाटा स्टील और सेल रडार पर रखना चाहिए। चलिए, मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हफ्ता दिन सब कुछ हमारे लिए है, सबकी चर्चाएं करेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात हुई, जिसमें संडे के दिन सुबह सुबह अनुज को आना पड़ा और एक लंबा शुगर, मैं तो खैर बहुत दूर था, मुंबई से नहीं आ पाया। लेकिन अनुज, ये जो पूरा मामला हिंडनबर्ग से भी चीफ वाला है, क्या आपका असेसमेंट क्या कहता है? और आपने पूरा शो भी किया इस पर। जी, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, जो आपने बात कही ना, संडे को मुझे आना पड़ा। मैं एक चीज़ मैं कहूँगा, समहाउ मुझे बहुत अच्छा लगा कल आके, क्योंकि इतने साल हो गए हमको इंडस्ट्री में, और फ्रैंकली कई बार आता ना ऐसे दिन के लिए हम मतलब एक यही दिन टेस्ट करते हैं हमको। तो कल मैं आया, शो किया हमने, और एक चीज़ जो निकल कर आई कि सारी जो मामले थे उन सब के क्लैरिफिकेशंस मोर और लेस आ गए। इसमें मैं एक लाइन ले रहा हूँ यहाँ पर, खुदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। मतलब हिंडनबर्ग के जो आरोप हैं उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई पैनिक होना चाहिए। और जो सेबी ने सफाई दी, अच्छा, एक तो सेबी ने सफाई दी, एक माधवीपुरी बुच ने और उनके हस्बैंड ने, दोनों ने एक अलग से भी सफाई दी, क्योंकि वो अलग इंडिविजुअल भी, और एज इंडिविजुअल उनके ऊपर आरोप लगाए, वो मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। और देखिए, हिंडनबर्ग के जितने भी एलिगेशंस हैं ना, प्राइमा फेसी मुझे उसमें कोई दम लगता नहीं है। इवन वो जो आर्ग्यूमेंट, मेन दो आर्ग्यूमेंट है ना, एक आर्ग्यूमेंट तो है कि भाई आपने उसी फंड में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी फंड में, किसी को पता होना होता है कि ये आगे जाके इस तरीके से होने वाला है, ठीक है, और वो भी उसमें लॉस में उन्होंने बेचा उसको, ऐसा भी कुछ नहीं कि उससे उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया था। तो ये एलिगेशन में कोई दम नहीं है। दूसरा जो एलिगेशन थी कि उनके जो हस्बैंड हैं वो ब्लैकस्टोन के साथ रिलेटेड थे, अगर आप उनके हस्बैंड का ही प्रोफाइल देखेंगे तो उनके हस्बैंड काफ़ी एक वेल नोन पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस ले रखा है काफ़ी फील्ड्स में, और वो ब्लैकस्टोन में भी जिस डिपार्टमेंट में था उसका रीच से कोई लेना देना नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से जो निकल कर आ रहा था कि ये कुछ दम है नहीं इन चीज़ों में। मेरा तो ये मानना है कि चलिए ठीक है, अगर एक बार के लिए आप मान भी लें कि इस पर दोबारा पूरी की पूरी जाँच होनी चाहिए,